अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुसफ़ नॉवल की एक और नई किस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुझे यकीन था कि वो जाली हैं, मगर टेक्निकली मैं नहीं जानती थी कि वो सच हैं या नहीं। मेरे पास कोई सबूत ना था, लेकिन मेरा दिल बार बार कोई मेरे अंदर वो आयत दोहरा रहा था कि क्यों नहीं तुमने कहा कि ये खुल्लम खुल्ला बहतान है। वो आयत भी एक ऐसी मोहतरम हस्ती के लिए नाजिल हुई थी जिसके ऊपर लगे बहतान की हकीकत से मोमिनीन बेखबर थे। फिर भी अल्लाह ने उनको सरजनिश की कि ये जानते हुए भी कि वो किरदार की कितनी सच्ची है, तुमने उसकी हिमायत नहीं की। यकीन जानो महमल, मैं हुमायूं के सामने सर झुकाए खड़ी थी। वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा था और मुसलसल कोई मेरे अंदर कह रहा था कि ये बहतान है खुल्लम खुल्ला। मैंने सर उठाया, एक नजर हुमायूं को देखा, वो हुमायूं जिससे मैंने बहुत मोहब्बत की थी महमल। और फिर मैंने कह दिया कि मैं इसके बारे में लाइल्म हूं। इसके बाद मेरे अंदर बाहर खामोशी छा गई, वो आवाज आना बंद हो गई थी। तब हुमायूं ने मालूम नहीं कहां से वो टेप निकाली और मुझे सुनवाई। उसमें किसी अंगूठी का तस्करा था। उसने मुईज की कही बात दोहराई कि क्या उस रोज फवाद तुम्हें प्रपोज करने का झांसा देकर बाहर लेकर गया था। तब फिर से किसी ने मेरे अंदर कहा, अल्लाह खयानतकार की चाल की रहनुमाई नहीं करता। लेकिन महमल मैं नहीं समझी इस बात को, मगर अब वो आवाज कमजोर पड़ चुकी थी। मुझे अमानत के सारे सबक भूल गए। मैंने उसे वो बता दिया जो तुमने मुझे बताया था। और तब वो मुझ पे बहुत चीखा। उसने कहा कि मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए उसके सर थोप दिया है। उसने बहुत मुश्किल से दिल बड़ा करके इस बात को नजरअंदाज किया था कि तुम किस तरह पहली दफा उसके घर लाई गई थी, मगर यह बात कि फवाद और तुम्हारा कोई अफेयर था उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरे एक फिक्रे ने हर चीज पे तस्दीक की मोहर लगा दी महमल। वो मुझ पे कभी ऐसे नहीं बरसा था जैसे उस रात बरसा था। मैं सारी रात रोती रही, ना मालूम गम किस बात का ज्यादा था, खयानत का या फिर हुमायूं के रवैये का, मैं नहीं जानती। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया था, मगर फिर हुमायूं ने अगली सुबह मुझसे एक्सक्यूज कर लिया। मैं चुपचाप सुनती रही। तब आखिरी दफा मेरे दिल से आवाज आई कि इसको बता दो कि तुमने झूठ बोला था, मगर मैं चुप रही। मैं फिर भी ना बता सकी महमल। मैंने ख्वाहिशात की पैरवी में चलना शुरू कर दिया था और मैं भटक गई। फिर वो कराची चला गया और मैं कई दिन तक तुम्हें देखने अस्पताल नहीं जा सकी। फिर मैं मस्जिद भी नहीं जा सकी। उस दिन मैंने खयानत की महमल। उस दिन से आज के दिन तक 3-3.5 साल होने को आए हैं, मैं कुरान नहीं खोल पाई महमल। हाँ, नमाजें मेरे लिए आज भी वैसी ही लंबी हैं। मैं सजदों में गिरकर हुमायूं को अब भी मांगती हूं, मगर कुरान पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। फरिश्ते की बातें जारी थी, लेकिन बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। फरिश्ते के भूरे बाल भीग चुके थे। मोटी मोटी गीली लटें चेहरे के अतराफ में चिपक गई थीं। वो अभी तक ऊपर चांद को देख रही थी, महमल को नहीं। शायद वो उसे देखने का हौसला रखती ही नहीं थी। और फिर से फरिश्ते ने अपनी बात को कंटिन्यू किया। और तुम्हें पता है, जब वो कराची से वापस आया तो वो बहुत बदल गया था। और फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया, अचानक से, बिल्कुल अचानक से, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं। तब मुझे लगा मेरी सारी कुर्बानियां मुस्तजाब हो गई हैं। फिर मुड़कर पीछे देखने का मुझे मौका नहीं मिला महमल।
वो तुमसे बहुत बदसन हो चुका था, मगर मैंने उसे मजबूर किया कि वो तुम्हारा इलाज करवाना मत छोड़े। फिर से मूसलाधार बारिश में बार बार बिजली चमकी तो पल भर को सारा लॉन रोशन हो जाता था। और तुम्हें पता है, फवाद ने कई दफा फोन करके तुम्हारा पूछना चाहा, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताया। बस उसकी बात सुनकर कुछ कहे बिना ही मैं बंद कर देती थी। तुम्हें पता है, वो बहुत बदल गया है। मुझे लगता था कि अगर एक दफा उसे सारे खेल का इल्म हो गया ना, तो वह हुमायूं के पास आकर उसे सब बता देगा। वैसे तो मुश्किल ही था कि हुमायूं उसका यकीन करे, मगर इस डर से भी मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताने दिया। महमल, मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी। मैंने बिल्कुल तुम्हारा नहीं सोचा। तभी महमल ने उसकी बात काटी और उसे जवाब दिया, मुझे हुमायूं नहीं चाहिए फरिश्ते, मुझे तो हुमायूं चाहिए ही नहीं फरिश्ते। वो रोते हुए बोली थी, मुझे तो सिर्फ अपनी बहन चाहिए फरिश्ते, मुझे आप चाहिए, मुझे हुमायूं नहीं चाहिए। और फिर फरिश्ते, मुझे भी हुमायूं नहीं चाहिए, मुझे भी अपनी सिर्फ बहन ही चाहिए। उसने भीगी आंखों का रुख पहली दफा महमल के चेहरे की तरफ किया। महमल ने उसके घुटनों पर रखे हाथ पकड़ लिए। उनमें आज चांदी की वो अंगूठी नहीं थी। फिर बारिश जोर से उन दोनों पे बरस रही थी। तभी फरिश्ते ने उसे बताया, मैंने फवाद को फोन कर दिया है और बस वो पहुंचने वाला होगा। वो खासा समझदार बंदा है, ऐसे सबूत लाएगा ना कि हुमायूं से झुठला नहीं सकेगा। वो भी आकर हुमायूं को सब कुछ बता देगा। और अभी कल दोपहर में खासा वक्त है, तुम्हारी इद्दत खत्म नहीं हुई। मैं जानती हूँ कि वो हकीकत जानकर नहीं रह सकेगा और तुम्हें वापस अपना लेगा। आओ अंदर चलते हैं, ठीक है? फरिश्ते ने अपने हाथ उसके हाथों से निकाले, उठी, फिर व्हील चेयर की पुश थाम ली। हुमायूं को ये मत बताना कि मैंने खयानत की थी। मैं उसकी नजरों में गिरना नहीं चाहती। बज़ाहिर मैंने झूठ तो नहीं बोला, तुम जानती हो, मगर तुम्हारा राज मुझे नहीं खोलना चाहिए था। बस मैं उससे कह दूंगी कि मुझे गलत फहमी हुई थी और मैं फवाद के सामने भी तुम्हारी तायीद करूंगी, मगर तुम प्लीज तुम मेरी इज्जत रख लेना। वो जानता है कि फरिश्ते झूठ नहीं बोलती, खयानत नहीं करती। उसने उन तस्वीरों पे नहीं, मुझ पे यकीन करके तुम्हें तलाक दी थी। प्लीज तुम मेरी इज्जत रख लेना। और फिर वो रुकी नहीं। वो उसकी व्हीलचेयर धकेलती आहिस्ता आहिस्ता बेखुद सी कह रही थी। महमल ने सर झुका लिया। वो फरिश्ते को नहीं बता सकी कि आज वो फिर जमीन की तरफ झुक रही है, मगर उसे पता नहीं है। तुम हुमायूं को वापस ले लो महमल, वो तुम्हारा है और उसे तुम्हारा ही रहना चाहिए। और साथ ही ये सीन हो गया खत्म। अगले सीन में कमरे में उसी तरह नीम अंधेरा था। खिड़की के पर्दे हटे थे, टेबल लैंप अभी तक जल रहा था। वो खुद को घसीटती आगे बढ़ी और लैंप का बटन बुझाया। एकदम कमरे में अंधेरा फैल गया। बस खिड़की के पार बारिश के कतरे गिरते दिखाई दे रहे थे। वो वहीं खिड़की के सामने बैठी बरसती बारिश को देखे गई। बहुत पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ा गया कौल उसको याद आया था। इंसान जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे उसी के हाथों से तोड़ता है। इंसान को टूटे हुए बर्तन की तरह होना चाहिए, जिससे लोगों की मोहब्बत आए और बाहर निकल जाए। अल्लाह ने भी उसे उन्हीं लोगों के हाथों तोड़ा था जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, हुमायूं, फरिश्ते और तैमूर।
और तभी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो खामोशी से देखती रही। वो गाड़ी बार बार हॉर्न बजा रही थी। तब उसने बरसती बारिश में हुमायूं को गेट की तरफ जाते हुए देखा। उसने गेट खोला तो एक गाड़ी जन से अंदर दाखिल हुई। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर वो तेजी से बाहर निकला था। वो फवाद ही था। वो पहचान गई थी। वो बिल्कुल वैसा ही था, बस आंखों पे फ्रेमलेस ग्लासेस थे और बालों का कट ज्यादा छोटा था। तो क्या उसकी हुमायूं बात सुन लेगा? कभी भी नहीं। तभी फवाद ने लिपक कर फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और किसी को बाजू से खींचकर बाहर निकाला। महमल धक से रह गई। वो मोइस था, पतला लंबा नौजवान। फवाद उसको पकड़कर हुमायूं के सामने लाया जो कदरे चौंका हुआ खड़ा था। बरसती बारिश का शोर बहुत तेज था। उनकी बातों की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी। वो तीनों बारिश में भीगते खड़े थे। फवाद जोर जोर से कुछ कह रहा था। हुमायूं सीने पे हाथ बांधे सिर्फ खामोशी से सुन रहा था। उसकी महमल की तरफ पुश्त थी। वो उसके चेहरे के तासुरात नहीं देख सकती थी। और तब उसने मोइस को हाथ जोड़े देखा। शायद उसके चेहरे पे बारिश के कतरे थे या शायद वो रो रहा था। रोते हुए कुछ कहते हुए वो हुमायूं से माफी मांग रहा था। और तब उसने फरिश्ते को बाहर आते देखा और वो भी कुछ कह रही थी। महमल ने हाथ बढ़ाकर पर्दा बराबर कर दिया। वो इस मंजर को अब मजीद नहीं देखना चाहती थी। कितनी ही देर बाद उसने फरिश्ते की आवाज सुनी। वो फवाद और मोइस को इधर ला रही थी, महमल के कमरे की तरफ। जब उसके कमरे का दरवाजा खुला, महमल की उस तरफ पुश्त थी। तभी फवाद आगे बढ़ा और उसने महमल को पुकारा। महमल, महमल। फवाद की भर्राई हुई आवाज उसे सुनाई दी जो कह रहा था, मोइस ने हुमायूं को सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले पता होता ना तो प्लीज महमल मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, मैं जानता हूं, हमें माफ कर दो। और मोइस भी पीछे ना रहा। वो भी आगे बढ़ा और कहने लगा, आपा हमें माफ कर दो। वो रो रहा था। अम्मा और आरजू आपा ने मुझे ये सब करने को कहा था। आपा आपको पता है अम्मा बहुत बीमार हैं, वो पहले जैसी नहीं रही। वो सारा दिन चीखती चिल्लाती रहती हैं। आपा आप। वो जब ये कह रहा था तो कोई धीमे से महमल के अंदर बोला था, बस तुम यतीम के साथ सख्ती ना करना। आपा आपको पता है आरजू आपा ने आज खुदकुशी कर ली। आज हुमायूं भाई ने उनको रिजेक्ट कर दिया था ना। अम्मा बिल्कुल भी संभल नहीं पा रही। आपा हमें माफ कर दे, हमें कोई बद्दुआ मत देना आप। और महमल उसकी पूरी बात भी ना सुन पाई और उसे कहा, जाओ मोइस, मैंने तुम्हें माफ किया, सब कुछ माफ किया मैंने तुम्हें। वो खिड़की की तरफ देखती हुई बोली थी, आपा दुआ करो कि आरजू आपा बच जाएं, उनके लिए बद्दुआ मत करना। महमल के भी सब्र की कोई इंतहा न थी। कहने लगी, मैं दुआ करूंगी, तुम जाओ मोइस, उनका ख्याल रखना। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, बल्कि तुमने तो मुझे इंसानों की मोहब्बत और वफा की हकीकत दिखाई है। तुम्हारा शुक्रिया मोइस, तुम जाओ। और वो वैसे ही उल्टे कदमों पे पलट गया। और पीछे कौन रह गया था? आगा फवाद। कहने लगा, क्या तुम हमें माफ कर सकती हो महमल? वो शिकस्त खुर्दा टूटा हुआ शख्स आगा फवाद ही था। और फिर महमल का जवाब आया, मैंने माफ किया, मैंने सबको माफ किया। लेकिन वो अब भी पीछे नहीं मुड़ी थी। तुम्हें पता है आगा जान को आधे जिस्म का फालिज हो गया। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। मम्मी उनके गम की वजह से न जिंदों में रही हैं और ना ही मुर्दों में। सिद्रा के शौहर की डेथ हो गई
और उसके वो खानदानी ससुराल वाले उसको मेके नहीं आने देते। वो और उसके यतीम बच्चे अपने घर में इससे बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं जो तुमने और मुसर्रत चची ने गुजारी थी। और महरीन को, लेकिन यहाँ पे महमल का सब्र जवाब दे गया और वो कहने लगी, मुझे कुछ मत बताएं फवाद भाई प्लीज, मैंने सबको माफ किया, कर दिया मैंने माफ, चले जाएं आप यहाँ से। मुझे ये सब बताकर और दुख ना दें, अभी मुझे अकेला छोड़ दें। उसके नरम लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ मिन्नत थी। और फवाद ने भी इस वक्त जाना बेहतर समझा और कहने लगा, ठीक है, और ये तुम्हारा हिस्सा है। इन तमाम सालों के मुनाफे समेत फरिश्ते का हिस्सा मैं उसे अदा कर चुका हूं। हो सके तो हमारे लिए दुआ कर देना बस। वो एक फाइल और एक मेहरबंद लिफाफा उसके बेड की पाइंती पर रखकर वापस मुड़ गया था। महमल ने गर्दन फेर कर देखा, वो सर झुकाए नादिमो शिकस्ता हाल जा रहा था।